नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। नवग्रहों में जब भी किसी ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव मानव जीवन पर अवश्य ही पड़ता है। परंतु राहु एवं केतु दो ऐसे छाया ग्रह हैं कि जब भी इनका राशि परिवर्तन होता है तो मन में एक भय की भावना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि यह तो एक पापी ग्रह होते हैं एवं अपने प्रभावों से जीवन को कभी तहस नहस कर देने का कार्य भी करते हैं। 23 सितंबर 2020 को राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वह राहु जहां मिथुन राशि को छोड़कर शुक्र की राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, वहीं केतु धनु राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। राहु एवं केतु का प्रभाव आकस्मिक प्रभाव माना जाता है और इनका प्रभाव जीवन में हमें कभी तो अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने का कार्य करता है, तो कभी हमें बुलंदियों पर ले जाने का कार्य भी यह राहुदेव करता है। यह तो भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का ग्रह होता है। जो वस्तु आपकी नहीं है उस वस्तु के प्रति मन में लालसा पैदा करना राहु का कारण माना जाता है। अब राहुदेव इन 18 महीनों में 3 नक्षत्रों से संचरण करते हुए अपनी संपूर्ण अवधि को पूर्ण करने वाले होंगे। जहां राहु 23 सितंबर 2020 को मंगल की मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तथा 27 जनवरी 2021 को चंद्रमा की रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तत्पश्चात अंत में 5 अक्टूबर 2021 को सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र में पहुंचकर अपनी संपूर्ण भ्रमण काल को समाप्त कर पुनः वक्री गति से मेष राशि में संचरण कर जाएंगे। अब जहां तक राशियों का प्रश्न है तो कुंभ राशि के चतुर्थ स्थान में राहु का संचरण होने जा रहा है एवं केतु आपके कर्म स्थान में संचरण करेंगे। शनि प्रधान कुंभ राशि के लोग मूल रूप से मजबूत और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। लोकप्रिय, मिलनसार एवं ईमानदारी उनके जीवन में भरी हुई होती है। ये सदैव रचनात्मक कार्यों में लगे रहते हैं। चिंतनशील एवं आत्म केंद्रित स्वभाव होने के साथ साथ उनमें अत्यधिक आत्मविश्वास की भावना भरी हुई होती है। अब जहां तक राहु के प्रभावों का प्रश्न है तो राहुदेव आपके चतुर्थ स्थान में संचरण करने वाले हैं, जो माता भूमि भवन का स्थान माना जाता है। परिणामतः चतुर्थ भाव में राहु का प्रभाव बहुत अधिक सुखप्रद नहीं माना जा सकता है। सुख में कमी आती है, घूमने फिरने में अत्यधिक समय व्यतीत होता है, साथ ही साथ पारिवारिक जीवन में अशांति का प्रादुर्भाव होता है। मन में हमेशा एक अकेलेपन की भावना विद्यमान रहती है। सुख के सारे संसाधन मौजूद रहने के उपरांत भी मन हमेशा ही अशांत रहता है, क्योंकि राहु सुख स्थान में बैठकर सुखों की कमी करने का ही कार्य करता है। यह मन को हमेशा ही विचलित करने का कार्य करते रहता है। यह चतुर्थ भाव में राहु व्यक्ति को साहसी तो बना देता है और इस अवधि में आप अपने जन्म स्थान से दूर रहकर ही जीवन में सफलताओं को प्राप्त करते हैं। अब राहु की 3 दृष्टियां मानी गई है, 5वीं, 7वें एवं 9वें दृष्टियां। अब जहां तक 5वें दृष्टियों का प्रश्न है तो राहु आपके अष्टम भाव पर अपनी दृष्टिपात करने वाले हैं। परिणामतः उस अवधि में गुप्त धन का लाभ होगा। स्वास्थ्य की थोड़ी बहुत समस्याएं रह सकती है। इस अवधि में आकस्मिक लाभ की संभावनाएं भी बनेंगी। पैतृक संपत्ति में यदि किसी भी तरह का विवाद चल रहा था तो वह भी दूर हो जाएंगे, वह भी सुलझ जाएंगे और वह फैसला निश्चित रूप से आपके पक्ष में ही होगा।
गुप्त शक्तियों के बदौलत अनुसंधान के कार्य में लगे हुए लोगों को, पामिस्ट्री ज्योतिषी के क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को यह वरदान साबित होगा। पुनः राहुदेव की 7वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ेंगे। अतः इस अवधि में आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में बढ़ोतरी होंगे, आपके नौकरी एवं व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। परंतु अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना आपके लिए आवश्यक होगा, अन्यथा वरीय अधिकारियों के साथ कुछ मतभेद की समस्याएं भी पैदा हो सकती है। पुनः राहुदेव की 9वीं दृष्टि आपके व्यय स्थान पर पड़ेंगे, जो खर्चे का स्थान होता है। अतः राहु के मिले जुले प्रभाव के कारण व्यय की अधिकताएं रह सकती है। बाहरी स्थानों से संपर्क तो स्थापित होंगे, परंतु कभी कभी अत्यधिक खर्चों के कारण मन में कुछ खिन्नता का भाव उत्पन्न होगा। साथ ही साथ इस अवधि में हॉस्पिटल में भी कुछ खर्चे हो सकते हैं, अतः अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा। अब जहां तक नक्षत्रों का प्रश्न है, तो राहुदेव सर्वप्रथम मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी मंगल को माना जाता है। परिणामतः उस अवधि में आपके पराक्रम में अत्यधिक वृद्धि होंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कुछ नजदीकियां बढ़ेगी और उनसे आपको सहयोग भी प्राप्त होंगे। साथ ही साथ कर्म क्षेत्र में भी उस अवधि में आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। कर्म में, नौकरी अथवा व्यापार, किसी भी चीजों में आपको उस अवधि में निश्चित रूप से सफलताएं मिलने के संकेत प्राप्त होंगे। पुनः राहुदेव चंद्रमा की रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और चंद्रमा आपके 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं, जो ऋण का भाव होता है, जो शत्रुओं का भाव होता है, जो व्याधियों का भाव होता है। अतः इस अवधि में आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। किसी भी प्रकार की न्यायालय में लंबित आपकी कोई भी यदि केस हो तो उसमें आपकी निश्चित रूप से विजय होगी। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं यदि आपके जीवन में हो तो वह सुलझ जाएंगे और वह आपके पक्ष में ही उसका निर्णय आएगा। परंतु माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखना इस अवधि में आपके लिए आवश्यक होगा। पुनः राहुदेव सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य आपके लिए 7म भाव के स्वामी बनते हैं। परिणामतः इस अवधि में व्यापार में उन्नति होंगे, पति पत्नी के बीच मधुरता कायम होंगे, परिवार में पुनः आपके लिए खुशियां लौट आएगी और सुखपूर्वक आप अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। इस अवधि में सुदूर प्रदेशों से भी आपको लाभ की अनेक प्रकार की संभावनाएं बनेंगी। कभी भी यदि किसी ग्रहों की नकारात्मक प्रभाव जीवन में उत्पन्न होने लगता है तो उनके मंत्रों के द्वारा उसको सकारात्मक प्रभाव देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अतः इस अवधि में राहु के बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए नितांत आवश्यक होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।